आज परमपिता परमात्मा की 8 फरवरी 75 के महावाक्य हैं। मुरली की हेडिंग है 8 फरवरी 75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। यानी परमपिता परमात्मा के ऊपर और उनके द्वारा दिए जाने वाली ज्ञान पर और इस संगम युग के समय पर और इस ब्राह्मण परिवार के ऊपर जिन आत्माओं का निश्चय, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो आज परमपिता परमात्मा ने उसी ऊपर महावाक्य उच्चारे हैं कि हमारा निश्चय कितना है। जितना निश्चय होगा तो निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। अचल स्थिति माने अचल अडोल, डोलायमान तो नहीं होते हैं, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा। संशय अगर आ गया तो संशय बुद्धि विनश्यंती। इसलिए बाबा ने हमारा उच्चारे हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाली शिव बाबा बोले। क्या कहा? सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो क्या? यानी निश्चय को क्या बताया बाबा ने आज? आसन। जैसे आसन पर बैठते हैं ना, तो निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो कि हमारा निश्चय कभी खत्म नहीं होगा, हम इस पर अचल अटूट हैं। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति व प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला ना सके। क्योंकि निश्चय की परीक्षा भी लेने के लिए बहुत से लोग आते हैं, आपको डामाडोल करेंगे, विचलित करेंगे, कहाँ फंस गए ब्रह्मा कुमारी बालों में है। हाँ, तो आपको भी विचलित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका निश्चय पक्का है तो आप उनकी बातों को कैसे लेंगे? जैसे पानी पर लकीर। हमारे ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन परीक्षा लेने के लिए तो जरूर माया किसी न किसी को भेजेगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला न सके, ऐसे अचल अडोल आसन है क्या? यानी आपका आसन निश्चय का इतना अचल अडोल है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। जिसका निश्चय कभी डामाडोल नहीं होता है, वो उसको क्या कहते हैं? विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। यानी जो अचल अडोल रहेगा उसकी स्थिति क्या होगी? हर संकल्प, सोच में, बोल में और कर्म में सदा विजयी होगा। ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो क्या? किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। यानी कोई बात आपके मन के संकल्पों को विचलित तो नहीं कर देती है। संकल्प में भी अगर संशय आ गया तो बाबा कहते हैं जड़ तो हिल गई। इसलिए किसी में भी संशय न आए। तो किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो, जो समझते हैं कि कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं ऐसा कोई है जिसके मन में संशय आता हो तो वो हाथ उठाओ। ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ हो सकता है। अगर हाथ ना उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? यानी परीक्षा तो लेने आएगी माया। अगर आपने हाथ उठा दिया तो बाबा सॉल्यूशन बताएगा कुछ,
और अगर हाथ नहीं उठाया, अंदर ही रहा, तो बाबा कह रहे हैं कि पेपर बड़ा कड़ा आएगा। फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल पेपर आए, उसमें सभी पास होने वाले हो, तो पेपर की डेट अनाउंस करें कि किस दिन पेपर आएगा। सब ऐसे तैयार हो क्या? फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि यह बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी, यह तो नई बात आ गई है। निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वह असंभव के रूप में पेपर बन के आएंगे, फिर भी अचल रहोगे क्या? यानी पेपर आपके, जिसने आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, असंभव समझते होगे, वो बात भी पेपर के रूप में आएगी, फिर भी आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगी क्या? निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। वह 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। मतलब वो 4 बातों के बारे में बाबा कह रहे हैं। पहली बात है बाप का निश्चय, जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रही हैं उसको वैसा ही जानना और मानना। यानी परमात्मा के ऊपर निश्चय कि परमात्मा जो है निराकार ज्योति बिंदु है, और बोलने के लिए ब्रह्मा बाबा के रथ का आधार लेते हैं, वैसा है जिस स्वरूप में पाठ बजा रहे हैं, यानी दूसरे के रथ में बैठ करके पाठ बजा रहे हैं, उसको वैसा ही जानना और मानना। रामचरितमानस में लिखा है इसके लिए, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान का, निराकार का परिचय दिया उन्होंने कि भगवान कैसा है, बिना पैरों के चलता है, बिन पग चलई सुनई बिन काना, उसके कान नहीं है लेकिन सुनता है, हाथ नहीं है, कर बिन कर्म करई विद नाना, आनन रहित, उसका चेहरा नहीं है, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। अता पता जैसे कोई पहली पूछते हैं तो अता पता देते हैं, तो अता पता भगवान ने दे दिया और नहीं समझ पाए। अब सत्यनारायण की कथा में भी है एक लाइन है उसमें कि बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल की, यानी ये ब्रह्मा बाबा क्या थे? सरयू पारी ब्राह्मण थे और बूढ़े हो गए थे। जब 60 साल की अवस्था हो गई थी तब इनके शरीर में परमात्मा ने प्रवेश किया, और कंचन कहते हैं सोने को, सोने की दुनिया लाने के लिए इनको निमित्त बनाया भगवान ने। अता पता दिया था, लेकिन उस अते पते को हमने कंसीडर नहीं किया, बस गाते रहे, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन में की। रामायण पढ़ते थे, ये पंक्तियां तो तभी की याद है, करते पढ़ते थे हर बार रामायण में, लेकिन कौन है वो, कभी दिमाग नहीं, खोजने की कोशिश नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अब आकर के तो संशय नहीं आता है कभी। अब अचल में मतलब एक्चुअल भगवान वो आकर पढ़ा रहा है, तो कभी बाप के प्रति संकल्प में भी मतलब अन्यथा विचार तो नहीं आता है। ये वही भगवान है जिसका रामायण में गायन है, बिन पग चलता है, बिना पग, ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठ करके पाठ फ्री कर रहा है। तो जितना जिनको कंफर्म डिटर्मिनेशन है, वो आत्मा के संकल्प और स्वप्न में भी कभी अदरवाइज थॉट नहीं आ सकता। फिर दूसरी बात क्या करें कि बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। भगवान जो ज्ञान सुना रहे हैं उसको, नॉलेज को अनुभव द्वारा आप अनुभव करो, अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। देखो इसका भी बाबा ने हमें अज्ञान काल में भी बहुत अनुभव कराया, क्योंकि हम अपने अनुभव से कहती हूँ मैं बात, क्योंकि मैं बचपन से मेरा सिद्धांत था, मेरे मुख से कभी झूठ नहीं निकले,
और ज्ञान नहीं था उस समय मेरे को, लेकिन जब मैं कहती थी दुर्गा चालीसा में महिमा अपरंपार तुम्हारी, तो वहां पर क्या निकलता था? महिमा अपरंपार हमारी, तुलना के योग्य नहीं तुम। जब ये शब्द निकलता था तो वहां क्या निकलता था? तुलना के योग्य नहीं मैं। मुझे आश्चर्य लगता था कि मेरे मुंह से ये बातें क्यों निकलती। मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं देवी बनने वाली आत्मा हूं, लेकिन भगवान मेरे से तब भी यही करवाता। तो ये अनुभव नहीं किया क्या मैंने? अब भगवान के ऊपर या भगवान के ज्ञान के बारे में शंका करूं तो कितनी अनर्थ बात होगी। भगवान हमें मनुष्य देवी देवता बनाने आया। जैसे जैसे आपके कदम भी मंजिल के समीप पहुंचने लगेंगे, आपको भी विश्वास होने लगेगा ये कलेवर जो बाहर से आपको दिख रहा है ना, ये साधारण है, लेकिन इसके अंदर जो बैठने वाली आत्मा है ना, ये दैवीय गुण की है। तब तो ये संकल्प आते थे वहां पर, मुंह से निकलता था मेरे तो इसलिए बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। तीसरी बात, स्वयं भी जो है जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पार्ट को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। यानी ये भी बहुत अपने मन पे अपनी लाइफ को चेक करो कि स्वयं भी जो है जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ, ये हमारा ज्ञान का नया जीवन हुआ, तो अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को, ऊंचे ब्राह्मण जीवन को, कि भगवान ने हमें कितना श्रेष्ठ बना दिया, टॉप मोस्ट के सब जातियों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। तो बाबा ने हमें ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पार्ट को, कितना भगवान ने ये पार्ट दिया है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना। अपने आप को भी कम मत आको, साधारण नहीं है। कोटों में कोई और कोई में कोई आत्मा भगवान के इस ज्ञान को ग्रहण करती है, उसी से रेस्पेक्ट करें, अपने आप को भी मानो। भक्ति में हम चाहे कुछ भी गाते रहे, मौसम कौन को टिलकल कामी, अब तो ये अल्फाज हमारे मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए। हमने सारे विकार छोड़ दिए, अब तो हम दैवीय कुल की आत्मा है। तो अब अपने बारे में भी हम श्रेष्ठ स्वमान से बात सोचें, बोलें और करें, तो वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। चौथी बात, वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। यानी देखो ये समय भी क्या है, भगवान जो कह रहे हैं कि आप एक जन्म में 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। तो इस समय वर्तमान समय कैसा है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनाने वाला है, कल्याणकारी है। चढ़ती कला के समय को, ये हमारी क्या है? चढ़ती कला है। द्वापर युग से हम गिरते आए थे, बहुत ज्यादा खराब बन गए थे, विकारों से ग्रसित हो गए थे। अब परमात्मा ने आकर के हमारे अंदर के एक एक विकार को दूर किया, हर कमजोरी को खत्म किया है। तो इस प्रकार से चढ़ती कला के समय को जानना, ये हमारा टॉप मोस्ट, मैंने कही हायर रैंक को प्राप्त करने का समय है। तो चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना, उसके अनुसार हमें हर कदम उठाना है। इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करो। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। जिनको निश्चय है इन चारों बातों में, उनकी विजय हुई पड़ी है। चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए।
अब परसेंटेज बाबा कह रहे हैं, परसेंटेज माने 100% आपको निश्चय है या 25%, 50%, 75% है। जिसको 100% होगा ना कॉन्फिडेंस, तो वो आत्मा के कभी अदरवाइज थॉट ही नहीं आएगा। अदरवाइज थॉट ही नहीं आएगा। वो तो सोचेगा बस बाबा ये सीढ़ी मेरे को पंच उठा के इस ऊंची वाली सीढ़ी पे बैठा रहा है, हम ही बैठने वाले हैं, कल को पहले भी हम ही बैठे थे। तो उस तरीके से उसके मन में कभी अदरवाइज संकल्प भी नहीं आएगा। लेकिन क्या तो सिर्फ हम इस बात में ही बाबा पूछ रहे हैं, चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए, निश्चय है, सिर्फ इस बात में ही कुछ नहीं होना है। लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है, यानी परसेंटेज कितनी है, अभी बताया ना 75% है, 100% है, कितनी परसेंट है, परसेंटेज भी ऊंची है। अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। जैसे टेबल के 4 पैर हैं, अगर एक पैर नहीं हो या कमजोर हो तो गिरने की संभावना रहेगी ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, इन चारों बातों में ही अगर किसी में भी कमजोरी होगी तो निश्चय का आसन डगमग होता रहेगा। कम है तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। तो छोटी सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जितना जितना अति स्वच्छ सतो प्रधान बन रही हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है वह साधारण दाग अनुभव होता है, वह बहुत बड़ा दिखाई देगा। यानी अभी छोटी सी कमी लगती है लेकिन वो दाग आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। क्योंकि जैसे वाइट ड्रेस है ना, ये रंगीन फर्श है, इस पर दाग लग जाए तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारी ड्रेस वाइट है, हमारा चरित्र भी वाइट है। मतलब अगर कोई भी ऊंच नीच बात हो गई तो ब्रह्मा कुमारी को बहुत जल्दी बदनामी मिलती। इसलिए हमें अपने चरित्र पर, अपनी ड्रेस पर बहुत ध्यान रखना होता है। तो बाबा कह रहे हैं, जितना जितना अति स्वच्छ सतो प्रधान बन रही हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है वह साधारण दाग अनुभव होता है, वह बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसलिए अभी से ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। यानी अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो बाबा कह रहे हैं कि पहले तो सूक्ष्म चेकिंग करो। मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर जाने वाली आत्मा, देवी देवता बनने वाली आत्मा, मेरे मंदिर में आकर भगत लोग मेरी मूर्तियों से प्रार्थना करेंगे। मूर्तियां जब सक्षम और योग्य हैं देने के लायक, तो मुझे चैतन्य में कितना पराक्रम होना चाहिए। वे मूर्तियां तो हमारी यादगार है ना। कभी हम चैतन्य में इतने फराग दिल, उदार हृदय, सेवाधारी रहे होंगे ना, तब तो हमारी मूर्तियों से मांग रहे हैं आ जा करके। तो ऐसे ही सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न, अगर आपको लगती है कि मैं उतनी उदार नहीं हूं जितनी भक्त लोग मांगते हैं, तो अपनी उदारता को बढ़ाओ। भगवान कहीं ना कहीं से आपका करवा देगा व्यवस्था। आपका अगर संकल्प ऊंचा है ना, तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा देता है। तो कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, उतना विश्व की हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे। यानी जितना जितना आप पीक पॉइंट पर पहुंचते जाएंगे, उतना उतना लोगों की निगाह आपके ऊपर आती जाएगी।
तो आत्माओं की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो। सबकी नजर आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब सबके अंदर यह इंतजार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांतिमयी नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं। जो यह दुनिया दुखदायी दुनिया के स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। इन्हों की नजर स्थापना करने वालों में है और स्थापना करने वालों की नजर कहाँ? दुनिया वाले किसको देख रहे हैं कि जे टॉप मोस्ट की आत्माएं कब नगाड़ा बजाती हैं? क्योंकि बाबा ने एक वाणी में क्या कहा है कि विनाश करने वाली आत्माओं को भी आपके संकल्प टच होंगे तब वो विनाश करेंगे। तो इसलिए आप इतने अलर्ट और एक्टिव बन गए हो। इन्हों की नजर स्थापना करने वालों में है और स्थापना करने वालों की नजर कहाँ? अपने कार्यों में मगन हो या विनाशकारियों की तरफ नजर रखते हो। यानी हम अपने कार्य में बिजी हैं, सांसारिक कार्य में बिजी हैं या और कार्यों में बिजी हैं, या हम अपने दृढ़ संकल्पों से विनाशकारियों की तरफ नजर रखते हो कि जब हमारा सामूहिक संकल्प होगा कि अब ये कलयुगी दुनिया खत्म होनी चाहिए, तब वो सामूहिक संकल्प के वाइब्रेशन विनाशकारियों को पहुंचेंगे और वे बटन दबाएंगे विनाश। तो विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वह ढीले होते तो आप भी ढीले हो जाते हो क्या? क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? यानी हम पहले समर्थ और योग्य बन जाए, सीट पर सेट होने वाली आत्माएं पहले रेडी हो, तब विनाश होगा। विनाश होने में देर नहीं लगेगी, 15 मिनट का खेल है। एक बार बाबा ने वाणी चलाते चलाते कहा, ताली बजाऊं? विनाश होने में कोई देर लगती है क्या? 15 मिनट का खेल है। इतनी एटॉमिक एनर्जी तैयार कर रखी है देशों ने, अमेरिका और रशिया ने, कि 15 मिनट में सब स्वाहा हो जाएगा। लेकिन सीट पर सेट होने वाले तैयार हैं क्या? तो हम बच्चे संपन्न बन जाएंगे तो विनाशकारियों को मोटिवेशन मिलेगा। तो विनाश ज्वाला वगैरह स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, न कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त है। यानी हम बच्चे, हमारा सामूहिक रूप से ये संकल्प होगा सबका कि अब ये तमोगुणी दुनिया खत्म हो, तब विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, न कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त। स्थापना वाले आधार मूर्त हैं। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर मिलते तो नहीं। यानी ऐसे आधार मूर्त, बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? आप आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर चलते तो नहीं है, हलचल में तो नहीं हो। होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, यह व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करता। यानी हमारे निश्चय को ये बातें डगमग तो नहीं करती हैं, होगा नहीं होगा, ये सस्पिशियस माइंड की बात है ना। तो बाबा कहते हैं अगर फर्म डिटर्मिनेशन है तो आपको पक्का निश्चय होगा, संकल्प भी नहीं आएगा। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या और कैसे का संकल्प भी उत्पन्न ना हो, क्योंकि संशय का रायल रूप संकल्प का रूप होता है।
यानी यहाँ से हमको बाबा सुधारता है, तो यहाँ से संकल्प में भी वो टचिंग देता है। तो क्योंकि संशय का रॉयल रूप यानी शाही रूप का भी संकल्प ना हो, संशय नहीं है, इसलिए संकल्प उठता है। तो वह संकल्प किसके वंश का अंश है? अगर संशय नहीं है फिर भी अगर संकल्प उठता है तो मतलब ये किसके वंश का अंश है? संशय के वंश का अंश है ना, कि हमारे मन में संकल्प भी क्यों आया? यह संशय का आया है या वंश का आया है? जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो तो फिर यह संकल्प उत्पन्न हो सकता है क्या? अगर चारों बातों में आपका अफर्मेटिव कंडीशन है तो संकल्प भी उत्पन्न नहीं हो सकता, जबकि है ही कल्याणकारी युग। कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण की, चढ़ती कला की और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती हैं। ये संगम युग कैसा है? कल्याणकारी युग है। तो बाबा कह रहे हैं कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प नहीं कर सकती हैं। उनका हर संकल्प हर कार्य के प्रति समय वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा। यानी उनका संकल्प कैसा होगा? हर संकल्प हर कार्य के प्रति समय वर्तमान का व भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं हो क्या? सामना करना पड़ेगा, पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। बाबा कह रहे हैं कि सामना करना पड़ेगा, वो परिस्थिति आएगी उसका सामना करना पड़ेगा। पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। अब संपूर्ण स्टेज आने वाली है तो उसके अति समीप माने निकट पहुंचना। अब यह पेपर आने वाला है, स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है। ड्रामा में जो होता रहा है समय प्रति समय, उसमें माखन से बाल ही निकलता है ना। कोई मुश्किल हुआ है क्या? बाप दादा नैनों पर बिठाई, दिल तख्त पर बिठाई, पार करते ले आ रहे हैं ना। कोई क्या अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थितियों से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? नहीं, साथ ले ही जाना है। बाबा ने प्रॉमिस किया ना कि अंतिम में सबको साथ ले जाएंगे, तो साथ ले ही जाना है। सर्वशक्तिमान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? अगर कोई भी अदरवाइज थॉट आता है तो बाबा कह रहे हैं सर्वशक्तिमान साथी होते हुए भी यह संकल्प उठना, उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। यानी बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को स्थापना के कार्य के निमित्त बनाया है, तो बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो। जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं ही सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। यानी आपके अंदर जो कमियां कमजोरियां हैं, उन कमियों और कमजोरियों की आहुति डालो, माने उनको खत्म करो।
तभी सारी पुरानी दुनिया को आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी, यानी उसके बाद पुरानी दुनिया की समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। अच्छा, ऐसी लगन में मगन रहने वाली, सदा निश्चय के आधार पर स्थित रह कार्य करने वाली, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाली, बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब रहे हंसते।